एक बार की बात है, सुरेश नाम का एक व्यक्ति जिसको काम से आने में देरी हो गई थी, वह जंगल के रास्ते बड़ी तेजी से घर जा रहा था। अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, जिसको सुनकर वह पीछे जैसे ही मुड़ता है तो अचानक से एक चुड़ैल आ जाती है, जो उसको तुरंत वहीं मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले सुबह एक रामू नाम का लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था और सामने देखता है कि एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है, जिसको देखकर वह बहुत चौंक जाता है। अरे ये तो अपना सुरेश भाई है, जो बड़ा अच्छा सीधा साधा, पता नहीं किसने इसको मार दिया। बड़ी दुख की खबर है। चलो मैं मुखिया जी के पास दौड़ते जाता हूँ और बताता हूँ सारी खबर। फिर बड़ी तेजी से रामू मुखिया जी की तरफ बढ़ने लगता है और ये सब हालचाल बताने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। मुखिया जी जल्दी से बाहर आइए, मुखिया जी जल्दी से आइए। अरे ये कौन है मुझे जो इतनी जोर से बुला रहा है? आ रहा हूँ भाई, क्यों परेशान होते हो? अरे क्या हुआ रामू, तू इतनी तेज तुम मुझे बुला रहे हो? कोई जरूरी बात है क्या? मुखिया जी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था तो सामने देखा कि सुरेश वहीं उसकी लाश पड़ी है। कल उसको किसी ने मार के वहाँ फेंक दिया। ये तो बहुत बुरी खबर है। चलो मुझको उसके पास ले चलो जंगल में। फिर रामू और मुखिया जी वहाँ से जंगल की ओर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मुखिया जी, ये बेचारा देखिए, इसकी आंखें खुली थी खुली रह गई हैं। बेचारे को किसी ने रात में इनको मार दिया। बड़ा सीधा आदमी था। लेकिन इसको किसी ने क्यों मारा? ये तो बड़ा सीधा साधा था, इससे किसी की लड़ाई भी नहीं होती थी। हमें लगता है कि हमें बैठक बैठानी पड़ेगी। सुनो सुनो सुनो, आज मुखिया जी ने बैठक बैठाई है, सभी का आना अनिवार्य है। सुनो सुनो सुनो। फिर पूरा गांव बैठक में शामिल होने के लिए आ जाता है और सरपंच जी भी अपने अड्डे में बैठ जाते हैं। देखो भाइयों, मैंने सुरेश की मौत से बहुत दुख हुआ मुझे, और मैंने यह फैसला लिया है कि जंगल में कोई भी रात में नहीं जाएगा, क्योंकि जानवर या भूत प्रेत वहाँ टहल रहे हैं, जिसने हमारे सुरेश भाई को मार दिया। हमें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, कोई भी रात में बाहर नहीं निकलेगा और उस जंगल में तो खासकर नहीं जाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि उस जंगल में जो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो चुड़ैल उसको मार के खा जाती है। इसीलिए हमने यह फैसला लिया है। लेकिन मुखिया जी, ये कब तक चलेगा और कब तक हम अपने घर में ही छुपे बैठे रहेंगे? इसका कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। फिर राजेश बोलता है कि देखिए मुखिया जी, मैं आपकी बात में सहमत नहीं हूँ। कहीं भूत प्रेत थोड़ा ही होते हैं, किसी जानवर ने सुरेश को मार दिया होगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि भूत चुड़ैल वहाँ जंगल में रहती है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मैं तो इन बातों में विश्वास ही नहीं करता। आप लोग तो करना है तो करिए। और रात होते ही राजेश अपने घर वापस आ जाता है और वह अपने पत्नी से जो हाल वहाँ हुआ वह बताता है कि हमारे गांव वालों को क्या हो गया है रूपाली? ये अंधविश्वास के चक्कर में क्या क्या कहते रहते हैं। अरे गांव में शेर चीता कितने सारे जानवर हैं, रात में सब बाहर निकलते ही है। वह बेचारा रात में आ रहा होगा और शेर चीता ने उसको मार दिया होगा। इसमें भूतों तो थोड़ा सामने आने का लायक है। अरे नहीं जी, मुखिया जी ने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होता। हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। फिर अगले दिन राजेश रात हो जाती है उसको अपने काम से लौटते लौटते, और वह जंगल के रास्ते ही अपने घर की ओर चला जा रहा था।
और राजेश से पीछे से आवाज आती है कि कृपया मुझे बचा लीजिए, कृपया मुझे बचा लीजिए। और इतनी आवाज सुनकर राजेश पीछे मुड़ते कहता है कि कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है, मेरे सामने आओ। फिर अचानक उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जिसको देखकर राजेश हालत खराब हो जाती है और वह चुड़ैल से कहता है कि आप कौन हैं? सही बात कह रहे थे मुखिया जी, मुझे यहाँ रात में आना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे क्या करेगी ये चुड़ैल? तुमने पीछे मुड़ा, अब तो मेरा शिकार बनेगा। मैं आज फिर एक अच्छा भोजन करूंगी। तुमने क्या गांव वालों को बेवकूफ समझा है? जब वह मुखिया तुझे बता रहा था तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ही उस सुरेश आदमी को मारा था। तुझे भी अब मैं खा जाऊंगी। चल मैं तुझे अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ बढ़िया तुझे स्वाद से खाऊंगी। हा हा हा। इतना कहकर वह चुड़ैल राजेश को अपने हाथ में पकड़कर उड़ाकर अपने अड्डे में ले जाती है और वहाँ कहती है कि चल तू तैयार हो जा मरने के लिए, अब उसको कोई बचाने नहीं आएगा। हा हा हा। कोई तेरी आखिरी इच्छा हो तो मुझे बता दे, मैं पूरी करने वाली हूँ। कब तुझे मैं खा जाऊंगी। हा हा। क्या मेरी पत्नी से आप मुझे मिला सकती है? मेरी यही आखिरी इच्छा है। वह बेचारी रात भर इंतजार कर रही होगी मेरा कि अभी तक वो आए नहीं। क्या मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं आप? इधर रूपाली मुखिया जी के दरवाजे के पास जोर जोर से बुलाने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुझे क्या हुआ? क्या जरूरत पड़ गई मेरी? मुखिया जी, मेरे पति कल रात से नहीं आए हैं। वह जंगल के रास्ते काम करने जाते हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि उस चुड़ैल ने मेरे पति को पकड़ लिया है। कुछ कीजिए मुखिया जी। तुम चिंता न करो बेटी, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एक बाबा जी को जानता हूँ जो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। वह हमारी इस समाधान निकाल सकते हैं। चलो चलते हैं। फिर मुखिया जी और रूपाली वहाँ से बाबा जी के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा जी, हमारे गांव को आप ही बचा सकते हैं। उस चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। आप सब लोग चिंता ना करें, मैं उस चुड़ैल के ही बारे में अंतर्यात्मा से देख रहा था कि उस चुड़ैल ने जो व्यक्ति रात में जंगल से आता है तो उसको पीछे से आवाज देती है, और जो आदमी पीछे देख लेता है तो उसको चुड़ैल वहीं मार देती है। इस बेटी के पति को भी ऐसा ही हुआ और चुड़ैल उसको एक अपनी गुफा में ले गई है, लेकिन वह आदमी अभी जिंदा है। तो हमारे पास अभी समय है। हमें उस चुड़ैल का शरीर जलाना होगा, जिससे उसकी आत्मा अपने आप मुक्त हो जाएगी और उस आदमी को वह छोड़ देगी। चलो, हमें उसके अड्डे में जाना होगा जिसमें उसका शरीर बंद रखा है। फिर तांत्रिक बाबा उसके शरीर को जलाने के लिए उसके अड्डे में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखो, उस चुड़ैल का शरीर है। इसको हम जैसे ही जला देंगे उस चुड़ैल अपने आप मुक्त हो जाएगी। फिर बाबा जी अपने जादू से एक मसाल ले आते हैं और उस मसाल से एक आग का गोला निकलता है और उस चुड़ैल के शरीर में जाकर तबाही मचा देता है और चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और इधर चुड़ैल की आत्मा का शरीर भी जलने लगता है। और चुड़ैल की आत्मा भी वहीं जलकर राख हो जाती है।
और राजेश बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से तुरंत वह अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अरे रूपाली, तुम्हें पता है कि मुझे एक चुड़ैल उठा ले गई थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वह चुड़ैल अचानक से जलने लगी और वहाँ जलकर राख हो गई। अरे जी, मुझे आपकी चिंता होने लगी, और अब जब आप रात भर नहीं आए तो मैं मुखिया जी के पास गई और वह मुखिया जी और मैं बाबा के पास गए। बाबा ने उस चुड़ैल का शरीर जला दिया, जिससे उसकी आत्मा मुक्त हो गई, जिससे वह चुड़ैल गायब हो गई। फिर यह बात सुनकर राजेश बहुत खुश होता है और उस गांव में तब से कोई भी आदमी नहीं मारा जाता।